कई सौ साल पहले की बात है। एक खूबसूरत शहर में जहां चारों तरफ हरी भरी वादियां और पहाड़ थे। इस शहर में रौनक भरे बाजार, गलियां और मोहल्ले थे। लोग अपनी रोजी कमाने में मशगूल थे। कुछ कारीगर थे, कुछ किसान और कुछ ताजिर। इन्हीं ताजिरों में एक था यासिर, जो शहर के मशहूर ताजिरों में शुमार होता था। यासिर की दुकान बाजार के बीच में थी। वह कपड़े, मसाले और दूसरी चीजें बेचता था। सूरज निकलते ही वह अपनी दुकान खोल देता और रात गए तक काम करता। उसकी जिंदगी का मकसद सिर्फ पैसा कमाना था। यासिर की आंखों में हमेशा चमक रहती जब वह दिन भर की कमाई गिनता। यासिर की शादी हुए 5 साल हो चुके थे। उसकी बीवी माहिरा एक नेक दिल खातून थी जो हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करती। उनके 2 बच्चे थे, एक 4 साल का बेटा आदिल और 2 साल की बेटी आमिना। यासिर सुबह नमाज के बाद दुकान पर जाता और रात देर से घर लौटता। उसे बच्चों के साथ खेलने या माहिरा की बातें सुनने का वक्त नहीं मिलता था। आज कितना कमाया? माहिरा के सवाल पर यासिर मुस्कुराया। 20 दीनार, कल से ज्यादा। उसने थैली में से सिक्के निकालकर गिने। लेकिन यासिर, कल तो आपने कहा था पैसे पहले से ही बहुत हैं। हम कितना जमा करेंगे? माहिरा ने पूछा। कभी भी पैसा काफी नहीं होता, यासिर ने जवाब दिया, आंखों में अजीब सी चमक के साथ। दुकान पर यासिर सुबह से शाम तक काम करता। वह हर ग्राहक से मोटा मुनाफा लेता, कभी कभी असल कीमत से 2 गुना या तिगुना। यह तो बहुत महंगा है, एक बूढ़ी औरत ने कहा। माँ जी, माल की कीमत बढ़ गई है, यासिर ने बहाना बनाया। हालांकि वह जानता था कि उसने सस्ते में खरीदा था। वह हमेशा सोचता, अगर और पैसा कमा लूं तो मैं खुश हो जाऊंगा। मगर अजीब बात यह थी कि यासिर जितना कमाता उतना ही खर्च हो जाता। घर में कोई बरकत नहीं थी। माहिरा हैरान थी कि बाजार से लाया हुआ आटा जल्दी खत्म हो जाता या फिर खराब हो जाता। दुकान पर भी कभी चीजें चोरी हो जाती, कभी बारिश में भीग जाती। महीने के आखिर में यासिर की थैली में पैसे तो बहुत होते, मगर अगले हफ्ते गायब हो जाते। यह कैसे हो रहा है? यासिर रात को सोचता। मैं दिन रात मेहनत करता हूं, फिर भी पैसा क्यों नहीं बचता? उसने और ज्यादा काम करना शुरू कर दिया। सुबह जल्दी उठना, रात देर तक दुकान पर बैठना। फजर की नमाज भी अक्सर कज़ा हो जाती। माहिरा ने याद दिलाया, यासिर, रिज़्क़ तो अल्लाह देता है, इतनी फिक्र क्यों करते हो? लेकिन यासिर को लगता था कि सिर्फ वही अपनी किस्मत बना सकता है। एक रात यासिर ने माहिरा को सोने की एक चूड़ी दी। आपने ये कहां से खरीदी? माहिरा ने पूछा। किसी ग्राहक ने तोहफे में दी, यासिर ने झूठ बोला। हकीकत यह थी कि उसने चूड़ी एक मुसाफिर से खरीदी थी जो मुश्किल में था और पैसों की सख्त जरूरत में। यासिर ने चूड़ी उसकी असल कीमत से बहुत कम में ले ली थी। अगले दिन अजीब वाकया हुआ। बाजार में एक बूढ़ा आदमी आया जिसकी आंखें गहरी और अक्लमंद लगती थीं। वह यासिर की दुकान पर आया और बोला, मेरे पास एक नायाब मसाला है, 100 दीनार में दूंगा। यासिर ने मसाला देखा। वह मामूली लगता था, मगर बूढ़े ने कहा, इसमें बरकत है, यह तुम्हारी किस्मत बदल देगा। यासिर हंसा। बरकत? ये सब कहानियां हैं। मगर बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे बेटे, तुम दौलत के पीछे भागते हो, मगर क्या तुम्हें अपनी कमाई में कोई बरकत नजर आती है? क्या तुमने कभी सोचा है कि बरकत कहां से आती है? यह सुनकर यासिर के दिल में एक अजीब डर उतरा। इस बूढ़े को कैसे पता था कि उसके पैसे यूं ही खत्म हो जाते हैं? बूढ़ा बोला, मैं कल फिर आऊंगा, शायद तब तक तुम समझ जाओ। और वह चला गया, यासिर को हैरत में छोड़कर। यासिर रात भर सो नहीं सका। बूढ़े आदमी की बातें उसके जहन में घूमती रहीं। बरकत कहां से आती है, वह सोचता रहा। सुबह होते ही वह जल्दी उठा और दुकान की तरफ चल पड़ा। आज उसका दिल मुतमिन नहीं था। बार बार वही ख्याल आता, क्या मेरी कमाई में सचमुच बरकत नहीं? क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूं? दुकान पहुंचकर यासिर ने अपना हिसाब देखा। कागजों पर नजर दौड़ाते हुए उसे महसूस हुआ कि पिछले साल उसने कितना कमाया और कितना खर्च हुआ। हैरानी की बात थी कि वह पहले से ज्यादा मेहनत कर रहा था, ज्यादा कमा भी रहा था, लेकिन बचत एक पैसा भी नहीं थी। उसके चेहरे पर परेशानी के निशान उभर आए। उसी वक्त दुकान में एक नौजवान दाखिल हुआ। अस्सलामु अलैकुम चचा जान, उसने मुस्कुराकर कहा। यह इमरान था, यासिर के पड़ोसी का बेटा, जो शहर के दूसरे सिरे पर एक छोटी दुकान चलाता था। मेरे पास कुछ मसाले हैं, क्या आप खरीद लेंगे? मैंने आपको कम कीमत रखी है। मसाले अच्छे दर्जे के थे। कितने के दे रहे हो? यासिर ने पूछा। 5 दीनार, इमरान ने कहा। यासिर जानता था कि ये मसाले बाजार में 10 दीनार से कम नहीं मिलते। उसके दिल में लालच उभरा। 3 दीनार दूंगा, उसने कहा। इमरान उदास हो गया। चचा जान, मैंने खुद 4 दीनार में लिए हैं, मैं नुकसान कैसे उठा लूं? यासिर को एहसास तो हुआ कि वह इमरान के साथ नाइंसाफी कर रहा है, लेकिन पैसे बचाने की चाह में वह अड़ा रहा। 3 या कुछ नहीं, आखिर इमरान मजबूर होकर 3 दीनार में दे गया। जाते वक्त उसकी आंखों में आंसू थे। अल्लाह आपको माफ करे चचा जान, मेरी अम्मी बीमार हैं, मैं दवा के लिए पैसे जमा कर रहा था। इमरान के जाते ही यासिर को अचानक दर्द हुआ। उसने जो किया वह सही नहीं था। वह उसे आवाज देना चाहता था, मगर इमरान जा चुका था। तभी एक और ग्राहक आया, एक अमीर ताजिर जो दूसरे शहर से आया था। ये मसाले कितने के हैं? उसने वही मसाले देखकर पूछा। यासिर जानता था यह आदमी ज्यादा दे सकता है।
15 दीनार, उसने कहा। असल कीमत से बहुत ज्यादा। ताजिर ने बिना सवाल किए पैसे दे दिए। यासिर के हाथों में 15 दीनार, 3 की कीमत पर 12 दीनार का नफा। लेकिन खुशी टिक न सकी। जैसे ही वह पैसे गिन रहा था, दुकान में शोर हुआ। बाहर से आवाजें आ रही थीं। आग, आग लगी है। यासिर बाहर भागा तो देखा कि बाजार के पास वाले गोडाउन में आग लगी थी, वही जहां उसने ज्यादातर सामान रखा था। लोग पानी की बाल्टियां डाल रहे थे, मगर आग बढ़ती जा रही थी। यासिर वहां पहुंचा तो उसकी आंखें फैल गईं। उसका सारा सामान जल रहा था, कपड़े, मसाले, जेवर, सब आग की लपटों में। मेरा माल, मेरी कमाई, वह चिल्लाया। वह आग में कूदना चाहता था, लेकिन लोगों ने रोक लिया। जान दोगे क्या? कुछ घंटों बाद आग बुझी, मगर यासिर का सब कुछ राख हो चुका था। वह जमीन पर बैठ गया, आंखें नम। उसी वक्त वही बूढ़ा आदमी सामने आया। देखा मेरे बेटे, यही होता है जब बरकत नहीं होती, उसने कहा। अब भी वक्त है सीखने का। यासिर ने सिर उठाया, आंखें लाल। बताइए, बरकत कहां से आती है? बरकत ईमानदारी में है मेरे बेटे, बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा। जब तुम ईमानदारी से रोजी कमाते हो तो अल्लाह तुम्हारी कमाई में बरकत डालता है। यासिर के दिल में जैसे कोई चोट लगी। उसे याद आया कि कितनी दफा उसने ग्राहकों को धोखा दिया, झूठ बोला, गलत नापतौल किया। अगली सुबह यासिर उठा और उसने नियत बदली। मैं ईमानदार बनूंगा, चाहे कमाई कम ही क्यों ना हो, उसने माहिरा से कहा। माहिरा हैरान भी थी और खुश भी। मैं हमेशा कहती थी ना, अल्लाह की रजा में ही भलाई है। यासिर ने बरसों बाद अपने बच्चों को सीने से लगाया, लेकिन नई शुरुआत आसान नहीं थी। आग में सब कुछ तबाह हो चुका था। उसे कुछ बचे हुए सिक्कों से चलना था। हमारे पास कितना है? उसने पूछा। सिर्फ 20 दीनार, माहिरा ने जवाब दिया। यासिर ने गहरी सांस ली, लेकिन हिम्मत न हारी। वह बाजार गया और एक छोटी दुकान किराए पर ले ली। 20 दीनार में थोड़ा सा सामान लिया। ऐ अल्लाह, मेरी मदद करना, उसने दिल से दुआ की। दुकान छोटी थी, सामान कम, मगर चेहरे पर नया भरोसा था। अब ईमानदारी से कारोबार होगा। पहले कुछ दिन बहुत मुश्किल गुजरे। ग्राहक कम आते, जो आते उन्हें यासिर के सीधे और सही दाम अजीब लगते। क्या सच में आप इतना ही ले रहे हैं? एक खातून ने पूछा। जी हां, यही असल दाम है, यासिर ने नरमी से कहा। एक दिन इमरान आया। यासिर को देखते ही उसने नजर झुका ली। इमरान, मुझे माफ कर दो, उसने कहा। मैंने तुम्हारे साथ नाइंसाफी की थी। उसने जेब से 10 दीनार निकाले। ये लो, तुम्हारा हक। इमरान की आंखें चमक उठी। चचा जान, आप बदल गए हैं। यासिर ने सब कुछ बताया, आग, नुकसान और बूढ़े की बातें। मैंने तय किया है कि अब सिर्फ ईमानदारी का रास्ता पकड़ूंगा, उसने कहा। इमरान ने उसे गले लगा लिया। अल्लाह बरकत दे, मैं कल से आपकी मदद करूंगा। इमरान की मदद से दुकान में रौनक लौटने लगी। वह अपने दोस्तों को लाता और कहता, यहां सच्चे दाम मिलते हैं। धीरे धीरे यासिर की सच्चाई की खबर पूरे बाजार में फैल गई। लोग दूर दूर से आने लगे। कुछ हफ्तों बाद हिसाब लगाया तो कमाई पहले से कम थी, मगर घर में सुकून और खुशहाली बढ़ गई थी। माहिरा बोली, आटा अब जल्दी खत्म नहीं होता, सब्जियां भी नहीं सड़ती। यासिर मुस्कुराया। अब वह बरकत समझने लगा था। एक शाम जब वह दुकान बंद कर रहा था, एक अमीर ताजिर आया। सुना है तुम बहुत ईमानदार हो, उसने कहा। मैं तुम्हें एक बड़ा मौका देना चाहता हूं। उसने बताया कि उसे बड़ी मात्रा में माल चाहिए, जिससे यासिर को अच्छा नफा होगा। यासिर खुश हुआ, पर उसी पल बूढ़े की आवाज गूंजी, असली इम्तिहान अभी बाकी है। ताजिर ने यासिर को पेशकश की कि वह उसे पहले ही पैसे दे देगा, पूरे 100 दीनार, और अगले महीने तक उसका सामान तैयार रखना होगा। यासिर के सीने में खुशियों का दीपक जगमगा उठा। इतने पैसे उसने कभी एक साथ नहीं देखे थे। ताजिर ने थैली उसके सामने रखते हुए कहा कि वह अगले दिन दस्तावेजात पर दस्तखत कर दे। घर पहुंचकर यासिर ने माहिरा को यह खबर सुनाई तो उसके शब्दों में एक नई उम्मीद का रंग था। वह रात भर जागता रहा, ख्वाबों में अपनी दुकान को बड़ा करते हुए, बच्चों को बेहतर तालीम दिलाते हुए और माहिरा के लिए नई पोशाकें लाते हुए देखता रहा। अगले दिन जब वह ताजिर की दुकान पहुंचा और दिए गए दस्तावेजात पढ़ने लगा तो उसका रंग उड़ गया। सामान की फहरिस्त में ऐसी कई चीजें दर्ज थीं जो शरीयत के मुताबिक हराम थीं। शराब, जुए का सामान और ऐसे औजार जो धोखाधड़ी में काम आते थे। उसका दिल एकदम बैठ गया। उसने कांपती आवाज में कहा कि वह यह सामान नहीं दे सकता। ताजिर का चेहरा सख्त हो गया और उसने ताना मारा कि यासिर ने तो हां भी कर दी थी और पैसे भी ले लिए थे। यासिर ने पेशानी से पसीना पोंछते हुए कहा कि यह सब हराम है और वह ऐसा कारोबार नहीं कर सकता। ताजिर हंसकर बोला कि सामान बस सामान होता है, उसमें क्या हलाल क्या हराम। यासिर को पता था कि अगर वह इनकार करता है तो उसे 100 दीनार वापस करने होंगे, जो अब उसके पास नहीं थे। दुकान का किराया, नया सामान, सब कुछ वह पहले ही खर्च कर चुका था। उसने थोड़े वक्त की गुजारिश की, लेकिन ताजिर गुस्से में लाल हो गया और धमकी दी कि जरूरत पड़ी तो उसे जेल भी भिजवा देगा। यासिर का दिल घबराहट से धड़कने लगा। घर, बच्चे, माहिरा, इन सब का ख्याल उसे तोड़ रहा था। ताजिर ने दबाव बढ़ाते हुए कहा कि अगर वह वही हराम सामान दे दे तो वह उसे और 100 दीनार देगा। यासिर के अंदर तूफान उठा कि क्या वह फिर से वही पुराना रास्ता अपनाए या इस बार अपने सिद्धांतों पर खड़ा रहे। घर लौटकर उसने सब कुछ माहिरा को बता दिया। उसने उसका हाथ थाम कर कहा कि वे अल्लाह पर भरोसा करेंगे
हराम का रास्ता चुनकर वे फिर वही बर्बादी न दोहराए। यासर को आग में सब कुछ जल जाने का हादसा याद आ गया और उसकी रूह कांप उठी। यासर ने निश्चय किया कि वह माहिरा के जेवर बेचकर पैसा लौटाएगा। दोनों की आंखें रात भर नम रहीं। सुबह उसने यह बात इमरान को भी बताई। इमरान ने उसके हाथ पर हाथ रखकर कहा कि सच्चाई का रास्ता मुश्किल होता है, लेकिन उसमें बरकत होती है। उसने अपने पास के चंद दीनार भी उसे देने का इरादा किया। उस रात यासर ने लंबी दुआ की कि वह अल्लाह के बताए रास्ते पर खड़ा रहना चाहता है। देर रात जब वह दुकान की ओर देख रहा था तो उसे वही बूढ़ा शख्स दिखाई दिया जो उसे पुकार रहा था। यासर तुरंत बाहर आया। उसके दिल में अजीब सी गर्माहट उठी। बूढ़े ने कहा कि वह उसकी मुश्किल जानता है और अल्लाह अपने सच्चे बंदों का साथ कभी नहीं छोड़ता। उसने अपनी जेब से एक थैली निकाली और यासर को थमा दी, जिसमें पूरे 100 दीनार थे। उसने बताया कि यह कर्ज नहीं, अल्लाह की तरफ से एक इनाम है। यासर की आंखें भर आईं और जैसे उसी लम्हे रहमत की हवा चारों तरफ फैल गई। यासर ने थैली खोली तो इसमें सोने के सिक्के थे, पूरे 100 दीनार। यह कैसे मुमकिन है? उसने हैरत से पूछा। बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह की राह में सब्र करने वालों को अल्लाह ऐसे रास्ते दिखाता है जिनका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। यह तुम्हारी ईमानदारी का फल है। यासर बूढ़े के कदमों में गिर पड़ा। आप कौन हैं? बूढ़ा मुस्कुराया। मैं सिर्फ एक फरिश्ता हूं यासर, तुम्हारा इम्तिहान लेने के लिए भेजा गया। वह ताजिर भी मेरा ही रूप था। अल्लाह तुम्हारे ईमान को आजमाना चाहता था। यासर की आंखें हैरत से फैल गईं। तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारे लिए अल्लाह की रजा पैसों से ज्यादा अहम है। अब तुम्हारी जिंदगी में बरकत आएगी। अगली सुबह यासर उठा तो एक नया इंसान लग रहा था। उसने माहिरा को बूढ़े के बारे में बताया। माहिरा की आंखों में खुशी के आंसू थे। अल्लाह का शुक्र है, मैंने कहा था ना कि अल्लाह अपने बंदों को कभी नहीं छोड़ता। यासर ने 100 दीनार ताजिर को वापस करने का फैसला किया, जो दर हकीकत बूढ़ा ही था। दुकान पहुंचते ही यासर को हैरत का झटका लगा। ताजिर की दुकान गायब थी। लोगों ने बताया कि वहां कोई दुकान कभी थी ही नहीं। यासर परेशान हो गया। क्या मैंने ख्वाब देखा था? मगर थैली में 100 दीनार मौजूद थे। वह समझ गया कि बूढ़े की बात सच थी। वह वाकई कोई फरिश्ता था। यासर ने फैसला किया कि वह अब 100 दीनार से अपना कारोबार बढ़ाएगा, लेकिन पहले उसने सोचा कि वह अपने आसपास के जरूरतमंदों की मदद करेगा। उसने इमरान को 20 दीनार दिए। यह तुम्हारी मां के इलाज के लिए हैं। फिर उसने एक यतीम खाने को 15 दीनार दिए। आप यह क्यों कर रहे हैं? इमरान ने पूछा। यासर ने जवाब दिया, मैंने सीखा है कि दौलत में बरकत तब आती है जब हम दूसरों की मदद करें। यासर की नई सोच देखकर इमरान हैरान था। अब मैं समझ गया हूं कि पैसा कमाना ही जिंदगी का मकसद नहीं है, बल्कि उससे लोगों की मदद करना ज्यादा अहम है। कुछ हफ्तों में यासर का कारोबार फलने फूलने लगा। उसकी ईमानदारी की वजह से लोग दूर दूर से उसकी दुकान पर आने लगे। वह हर ग्राहक से सही दाम लेता, कभी नाप तौल में हेर फेर नहीं करता। सबसे बढ़कर वह अब हर हफ्ते अपनी कमाई का 10वां हिस्सा गरीबों में तकसीम करता। एक दिन एक अजीब वाकया हुआ। बाजार में एक मुसाफिर आया जो बीमार और कमजोर लग रहा था। मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, क्या कोई मदद करेगा? वह कराह रहा था। कई दुकानदारों ने उसे नजरअंदाज कर दिया, मगर यासर फौरन उठा और उसे अपनी दुकान में ले आया। यह खाना खाओ और आराम करो। यासर ने उसे खाना दिया और दुकान के पीछे कमरे में आराम करने को कहा। मुसाफिर ने शुक्रिया अदा किया और खाने लगा। जब यासर बाहर गया तो मुसाफिर ने चुपके से यासर की दुकान की कीमती चीजें चुराना शुरू कर दी। वह निकलने ही वाला था कि इमरान ने उसे देख लिया। चचा जान, वह आदमी चोर है, इमरान चिल्लाया। मुसाफिर पकड़ा गया और चुराई हुई चीजें निकल आईं। इसे पुलिस के हवाले करो, लोग बोले, मगर यासर ने सबको रोका। नहीं, मैं इसे माफ करता हूं। लोग हैरान रह गए। माफ करने से इसे सबक नहीं मिलेगा, यासर ने कहा। सब लोग सांस रोके देख रहे थे। क्या अल्लाह उसकी नेकी कबूल करेगा? मुसाफिर यासर की बात सुनकर हैरान रह गया। तुम मुझे माफ कर रहे हो? मैंने तुम्हारी चीजें चुराई हैं। यासर ने कहा, हर इंसान से गलती हो सकती है। मुझे यकीन है कि तुम्हें जरूरत होगी, तभी यह काम किया। यासर ने मुसाफिर को खाना, कपड़े और कुछ पैसे दिए। यह लो और अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करो। मुसाफिर की आंखों में आंसू आ गए। मैं बहुत शर्मिंदा हूं, उसने कहा। मैं कई सालों से चोरी करता आ रहा हूं, लेकिन आज पहली बार किसी ने मुझ पर रहम किया है। वह यासर के कदमों में गिर पड़ा। मैं कसम खाता हूं कि आज के बाद कभी चोरी नहीं करूंगा। मैं भी ईमानदार बनूंगा। यासर के इस नेक काम की खबर पूरे शहर में फैल गई। लोग दूर दूर से उसकी दुकान पर आने लगे, न सिर्फ खरीदारी के लिए बल्कि उसकी नेक सलाह लेने के लिए भी। यासर ने हमेशा सबको एक ही बात कही, सच्चाई और ईमानदारी में ही बरकत है। सिर्फ पैसा कमाना ही काफी नहीं, बल्कि अल्लाह की रजा पाना जरूरी है। 6 महीने बाद यासर की दुकान शहर की सबसे बड़ी दुकान बन चुकी थी। उसने अपना कारोबार बढ़ाया और कई नौजवानों को नौकरी दी, जिनमें इमरान भी शामिल था। हर कर्मचारी को वह हमेशा यही सिखाता, ग्राहकों को कभी धोखा मत दो, सच्चाई और ईमानदारी से काम करो। इसका यह सिद्धांत लोगों की जुबान पर चढ़ गया। एक दिन वही मुसाफिर वापस आया जिसे यासर ने माफ किया था। उसकी हालत
अब बदल चुकी थी। वह साफ सुथरे कपड़ों में था और उसके चेहरे पर चमक थी। यासर भाई, मैं वापस आया हूं आपका शुक्रिया अदा करने। आपकी वजह से मेरी जिंदगी बदल गई है। मैंने एक छोटा कारोबार शुरू किया है और अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं ईमानदारी से रोजी कमा रहा हूं। मुसाफिर ने यासर को एक तोहफा दिया, एक अजीब सा पत्थर जिसमें एक खूबसूरत नक्श बना हुआ था। यह मेरे पिता का था, बहुत पुराने समय का है, इसमें बरकत है, मुसाफिर ने कहा। यासर ने तोहफा स्वीकार किया और उसे अपनी दुकान में रख दिया। वह नहीं जानता था कि इस तोहफे का क्या महत्व है। कुछ दिनों बाद एक राजदूत यासर की दुकान पर आया। हमने सुना है कि आपके पास एक प्राचीन पत्थर है जिस पर खास नक्श है। यासर ने वह पत्थर दिखाया। राजदूत हैरान रह गया। यह तो राजा के खजाने का खोया हुआ हिस्सा है, यह कीमती है, राजा इसे वापस पाने के लिए बहुत इनाम देंगे। यासर ने बिना किसी इनाम के वह पत्थर राजा को वापस कर दिया। यह आपका है, मैं तो सिर्फ अमानतदार हूं। राजा यासर की ईमानदारी से इतना प्रभावित हुआ कि उसने यासर को अपना खास सलाहकार बना लिया। अब यासर न सिर्फ सफल व्यापारी था बल्कि राजा का सलाहकार भी था। उसने अपना ज्ञान बांटना शुरू किया, लोगों को सिखाया कि ईमानदारी कैसे व्यवसाय में बरकत लाती है। सालों बाद जब यासर बूढ़ा हो गया, उसने अपने बेटे आदिल को अपनी जगह बैठाया। एक दिन उसने आदिल को बुलाया और कहा, बेटा, मैंने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। मैंने सीखा है कि सच्ची कमाई में ही बरकत है। जब हम अल्लाह की रजा के लिए काम करते हैं तो वह हमारे काम में बरकत डालता है। यासर की कहानी आज भी इस शहर में मशहूर है। लोग अपने बच्चों को बताते हैं कि कैसे एक व्यापारी ने अपनी जिंदगी बदल ली और कैसे उसकी ईमानदारी ने उसे सफलता दी। यासर की कहानी हमें सिखाती है कि बरकत सिर्फ पैसों में नहीं बल्कि ईमानदारी, सच्चाई और अल्लाह की रजा में है।